हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर बेस्ट चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्काइंस के बारे में पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। फिर से मैं एक बार हाइड्रोकार्बन बता दूं। हाइड्रोकार्बन्स वे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन्स मतलब कार्बन। मतलब कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब मैंने इसमें बताया था, अगर दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है हर जगह पर, दैट विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर कहीं पर भी एक जगह पर भी दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लग जाए तो आप उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कंसीडर करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स हम लोगों ने पढ़ा था। अनसैचुरेटेड में हमारा एल्कीन और एल्काइंस आता है, जिसमें से एल्कीन मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। आज मैं आपको एल्काइंस बताने जा रहा हूँ। एल्काइंस वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें बिटवीन द टू कार्बन एटम्स एट एनी प्लेस ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड। कोई भी जगह पर दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, और ये ट्रिपल बॉन्ड कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड है, जबकि मैंने आपको बताया हुआ है कि कार्बन हमेशा शेयर करके बॉन्डिंग करता है, दैट मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसे हम एल्काइंस कहते हैं। अगर हम इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो CnH2n-2 होता है। मतलब कार्बन नंबर जितना होगा, हाइड्रोजन उन कार्बन के 2 टाइम्स कर दीजिएगा और उसमें से -2 कर दीजिएगा, आपको एल्काइंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर N क्या है? N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब आप जब नेमिंग करने जाएंगे तो प्रीफिक्स के तौर पर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप ऐड करेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। देखिए यहाँ पर कि 1 कार्बन होगा तो मैथ, 2 तो एथ, 3 तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 हैप, 7 है तो हैप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। इस तरह से प्रीफिक्स यूज करेंगे और लास्ट में एज ए सफिक्स आप YNE ऐड कर देंगे तो आपको एल्काइन का नाम मिल जाएगा। आइए 1 बाय 1 हम एक एक करके इसे करने की कोशिश करते हैं। अगर हम फर्स्ट कार्बन की बात करें तो तुरंत आप जवाब दीजिएगा कि सर फर्स्ट कार्बन का एल्काइन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कम से कम एल्काइन बनने के लिए दो कार्बन के बीच में कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। दैट मीन्स कि सिंगल कार्बन का कोई भी एल्काइन नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं दो कार्बन। तो दो कार्बन वाला हम करें तो दो कार्बन के लिए C2 होगा, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप रखें तो क्या बनेगा? C2, और मैंने बोला था हाइड्रोजन, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले मैं रख के आपको दिखाता हूं, H2, और N की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 2, क्योंकि N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन 2 है तो N भी 2 होगा, और -2। अगर आप इसे देखें तो क्या बोलेंगे? C2 और 2 2 जा 4, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो C2 और H2 आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा दो कार्बन के लिए। अब ये कैसे बनेगा? इसको बनाने के लिए ये बन गया। अब नेमिंग करते हैं इसका। दो कार्बन वाले एल्काइन का नाम क्या होगा? तो दो कार्बन जब होता है तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, दो कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रीफिक्स एथ। तो आप दो कार्बन देख रहे हैं तो दो कार्बन के लिए वर्ड यूज करिए एज ए प्रीफिक्स एथ। ठीक है, और लास्ट में मैंने आपको क्या बोला था? YNE ऐड कर दीजिए सफिक्स में, YNE। तो नाम बन के तैयार हो गया एथाइन, ETHYN, एथाइन। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर बनाना होगा। सिंपल सा C2H2 है, आप स्ट्रक्चर बनाइए। C2 तो दो कार्बन है, दोनों के बीच में कम से कम ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो एक H यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए, एक H यहाँ कर दीजिए। अब देखिए इस कार्बन का 3 और एक 4 हो गया वैलेंसी सेटिस्फाइड, कार्बन का 3 और एक 4। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसी तरह से आप 3 कार्बन वाला बनाने की कोशिश करिए। 3 कार्बन करेंगे तो C3 होगा। अब आप डायरेक्ट बनाइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने क्या बोला था?
जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन इसके 2 टाइम्स में से -2 कर दीजिएगा, तो 3 2 जा 6 और 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4। मतलब 3 कार्बन वाला एल्काइन हमारा फॉर्मूला जो बना C3H4 बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब C3H4 को अगर नेमिंग करना होगा तो कैसे करोगे, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब 3 कार्बन होगा तो आप प्रोप वर्ड यूज करोगे एज ए प्रीफिक्स। तो 3 कार्बन के लिए आपने लिखा प्रोप, PROP, और लास्ट में सफिक्स क्या लगाना है, YNE। क्या बन गया, प्रोपाइन, PROPYN, प्रोपाइन। इनका स्ट्रक्चर लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन हो गया। अब मैंने क्या बोला, कोई एक जगह पर 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए एल्काइन के लिए, तो मैंने 3 बॉन्ड बना दिया कोवेलेंट का। अब आप इनके वैलेंसी सेटिस्फाइड करिए। अब ये इस कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड से बना ही होगा, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना ही होगा। अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी 3 है और एक आप हाइड्रोजन शो कर दीजिए। इस कार्बन को देखिए 3 यहाँ पर और एक यहाँ पर 4, मतलब यहाँ हम हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इस कार्बन के लिए आप जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इस कार्बन का एक इंगेज है, 3 खाली है, तो 1 2 3 यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब इसी तरह से आप वीडियो पॉज करके आगे के 10 तक के कंपाउंड्स को बनाएं। चलिए, आई होप कि आपने कोशिश किया होगा। एक बार हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 4 कार्बन वाले एल्काइन को बनाते हैं, तो C4 हो गया। हाइड्रोजन कितना होगा, जितना कार्बन है उसके 2 टाइम्स में से -2 कर देते, तो 4 2 जा 8 होता है और 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। मतलब हमारा C4H6 कंपाउंड का फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इसका नेमिंग करते हैं। तो जब 4 कार्बन होता है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, BUT, तो आपने लिखा BUT, ब्यूट, और सफिक्स क्या लगाना है, YNE। क्या बन गया, ब्यूटाइन, BUTYNE, ब्यूटाइन बन गया। इनका स्ट्रक्चर आप बड़े आराम से बना सकते हैं, मैं बना देता हूं। 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, किसी भी एक जगह पर 2 कार्बन के बीच में आप क्या करिए, ट्रिपल बॉन्ड दिखा दीजिए। अब बाकी को क्या करिए, वैलेंसी सेटिस्फाइड करिए। इस कार्बन में सबको सिंगल बॉन्ड सेट कर दीजिए। अब इस कार्बन का 3 हो चुका है तो एक खाली है, तो हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन को देखिए 3 और 1 4 ऑलरेडी इंगेज है, मतलब कोई वैलेंसी खाली नहीं है। इस कार्बन के लिए देखिए 1 और 2 खाली है, तो एक यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन को देखिए एक वैलेंसी इंगेज है, 3 खाली है, तो 1 2 3 यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। आपका स्ट्रक्चर बन गया, C4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हमारा हाइड्रोजन हो गया। इस तरह से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उनका नेमिंग एल्काइन का कर सकते हैं। आइए कार्बन 5 वाले को देख लेते हैं। कार्बन 5 का अगर हम करेंगे तो C5 होगा। अब आप सोचिए हाइड्रोजन कितना होगा, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 5 2 जा 10 और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8, मतलब हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। अब 5 कार्बन वाले का नेमिंग करते समय 5 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, पेंट, तो हमने 5 कार्बन के लिए नेमिंग में लिख दिया पेंट, और लास्ट में सफिक्स क्या लगाना है, YNE, तो आप लगा दीजिए YNE। क्या बन गया, पेंटाइन, PENTY, पेंटाइन बन करके तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इनका स्ट्रक्चर आप बड़े आराम से बनाएंगे, इनको भी ट्राई कर लीजिए। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, किसी एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड दिखा दीजिए, बाकी सबको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है। देखिए वैलेंसी के हिसाब से कार्बन की वैलेंसी 3 यहाँ इंगेज है, एक खाली होगा तो एक यहाँ हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। इस कार्बन को देखिए 3 और 1 4 इंगेज है, मतलब कोई भी खाली नहीं है। इस कार्बन को देखिए 1 और 2 इंगेज है, मतलब 2 खाली है, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन को देखिए ये 1 2 इंगेज है, मतलब एक यहाँ खाली है, एक यहाँ खाली लगा दीजिए। इस कार्बन को देखिए 1 इंगेज है, मतलब 3 खाली है, तीनों जगह पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। बस स्ट्रक्चर बन के तैयार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारा हाइड्रोजन हो गया, और 1 2 3 4 5 हमारा कार्बन हो गया। इस तरह से पेंटाइन का स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप 10 तक का खुद से बनाने की कोशिश करें, बड़े आराम से आप सबका नेमिंग, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर बना लेंगे। मैं आपको 7 वाले का बना करके दिखाता हूँ।
7 का बनेगा तो क्या बनेगा, एल्काइन C7। अब H कितना होगा, 7 2 जा 14 और -2 करिए, कितना होगा, 14 में से 2 माइनस करेंगे 12 होगा। 7 2 जा 14 और -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसका नेमिंग करिए। अब 7 कार्बन जब होता है तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो आप हेप्ट प्रीफिक्स यूज करिए। और सफिक्स के तौर पर आपको क्या यूज करना है, YNE, तो लगा दीजिए YNE, क्या बन गया, हेप्टाइन, HEPTYNE, हेप्टाइन बन के तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर की बात करें, 7 कार्बन है, पटाख से 7 कार्बन पहले बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7। किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखा दीजिए, बाकी को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से एंगेज कर दीजिए। इसके बाद हाइड्रोजन को एडजस्ट करिए। इस कार्बन को देखिए 3 वैलेंसी इंगेज है, मतलब एक खाली है, एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन को देखिए 3 और 1 4 इंगेज है, मतलब कोई भी खाली नहीं है। इस कार्बन को देखिए 1 और 2, मतलब 2 खाली है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसी तरह इस कार्बन को भी देखिए 1 2 इंगेज है, मतलब 2 खाली है, यहाँ पर भी 2 खाली है, यहाँ पर भी 2 खाली है। इस कार्बन को देखिए 1 इंगेज है, मतलब 3 खाली है, तीनों जगह पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, बस हो गया स्ट्रक्चर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, आपका हाइड्रोजन 12 हो चुका है। इस तरह से आप कोई सा भी आराम से बना सकते हैं। एक देखिए C10 का हम बनाते हैं, C10 तो हाइड्रोजन कितना होगा, 10 2 जा 20 और 20 में से 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका नेमिंग करते हैं। अब नेमिंग में देखिए 10 वाले के लिए क्या यूज करते हैं, डेक, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर प्रीफिक्स यूज करेंगे डेक, और सफिक्स क्या लगाना है, YNE। ठीक है, YNE लगाना है, तो YNE क्या बन गया, डेकाइन, DECYNE, डेकाइन बन गया हमारा। ठीक है, 10 कार्बन है, फटाक से 10 कार्बन बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सबको सिंगल कोवैलेंट से शो कर दीजिए। अब क्या करिए, हाइड्रोजन को एडजस्ट करिए। अब इस कार्बन को देखिए 3 इंगेज है, एक हाइड्रोजन के लिए यहाँ खाली है, इसके लिए तीनों और इधर एक 4 इंगेज है, मतलब हम हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। इस कार्बन के लिए देखिए 1 और 2 इंगेज है, मतलब 2 खाली है। अब यहाँ पर आप सब में देखते जाइए 2 2 खाली है, इन सब जगहों पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन के लिए देखिए 1 इंगेज है, मतलब 3 खाली है। अब इन सब जगहों पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, बस आपका स्ट्रक्चर बन करके डेकाइन का तैयार हो चुका है। आप देखिए ये तैयार हो चुका है। कार्बन हमारा 10 है और हाइड्रोजन देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस तरह से आप एल्काइन का स्ट्रक्चर 10 तक का बड़े आराम से बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको एल्काइन कैसे बनाया जाता है, जनरल इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से इनका नेमिंग किया जाता है, एल्काइन में 2 कार्बन के बीच में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हाँ दोस्तों, हमारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने चाहिए, ताकि हमें ये एनर्जी मिले कि हाँ हमारे वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल लोगों के लिए हो रहा है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।